नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व सीएम कमलनाथ अपने तय सीमा के पहले वारासिवनी नगर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में दोपहर करीब 1:30 बजे पहुंच गए। कमलनाथ के पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार देख कमलनाथ भी उत्साहित दिखाई दिए। मंच में पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला से स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस के तमाम वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार पैदा करने के लिए जान फूंकी। कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रदेश की भाजपा सरकार सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झमकर बरसे। पूर्व सीएम ने कहा, सरकार आने पर वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विकास करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज को 18 साल बाद प्रदेश की लाडली बहनाओं की याद आई। क्या इसके पहले लाडली बहना नहीं थी क्या? यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय हमारे वारासिवनी खैरलांजी के क्षेत्रवासियों, मेरी माताएं, बहनों, बुजुर्गों, आप सभी को मेरा नमस्कार। चरण स्पर्श। आप सभी की ओर से, पूरे वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा की ओर से मैं हमारे नेता सम्मानीय कमलनाथ जी का, हमारे भावी मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा मैंने हर बार कहा है कि ये चुनाव हमारे वारासिवनी की जनता लड़ रही है, वारासिवनी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। हमारा हर कार्यकर्ता विक्की पटेल है और जीतने के बाद हमारा हर कार्यकर्ता विधायक होगा। आप सबके आशीर्वाद से आपके बीच के व्यक्ति को, एक छोटे कार्यकर्ता को कमलनाथ जी ने मौका दिया है, सम्मान दिया है। यह चुनाव हम सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है, कार्यकर्ताओं के सम्मान का चुनाव है। एक तरफ भाजपा से तानाशाही, बाहुबली, अरबपति नेता है और दूसरी तरफ कांग्रेस से आपका बेटा है। आपको तय करना है, अपने क्षेत्र के बेटे को चुनना है या घमंडी, अहंकारी जायसवाल को चुनना है, यह आपको तय करना होगा। 20 साल से हमारे क्षेत्र को लूटने वाला, पूरे क्षेत्र की नदियों को रेत गायब करने वाला, गांव गांव शराब की दुकान खोलने वाला, तो जो लोग हमारे साथ घूम रहे हैं, जो बेचारे गमछा लगाए घूमते हैं, घर में झंडा लगाते हैं, वहां इनके गुंडे उनको चमकाते हैं, उनको रंगदारी दिखाते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के, आज तारीख 15 है, 17 तारीख को इस क्षेत्र से माफियाओं का और तानाशाहियों का राज खत्म होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, ये लिखीराम कावरे जी का क्षेत्र है, ये थान सिंह बिसेन जी का क्षेत्र है, ये विपिन लाल पटेल का क्षेत्र है, ये कस्तूरबा वर्मा जी का क्षेत्र है। ये संस्कारदानी है, वाराणसी लोग संस्कारदानी बोलते हैं। यहाँ 91 पीटा पलटर हुए हैं। यहाँ का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? यूपी से आए हुए लोग पूरा माफिया राज बनाए। मैं चाहता हूं हमारे क्षेत्र में अच्छी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो, इसमें कोई शक नहीं। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और वाराणसी में उनकी विशेष कृपा है। जैसा आप कहेंगे वैसा हमारे वाराणसी में काम होगा। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी है वो मंत्री है। वाराणसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, रोजगार के कोई अवसर नहीं है, महंगाई चरम पे है। खैरलांजी के लोग बैठे हैं, खैरलांजी में एसडीएम कार्यालय नहीं है, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है, स्टेडियम नहीं है, गार्डन नहीं है, वहां आईटीआई नहीं है। हमारा युवा बेरोजगार है, व्यापम घोटाला हो रहा है, पटवारी भर्ती घोटाला हो रहा है, कोई नर्सिंग की परीक्षा नहीं हो रही 3 साल से। मैं चाहता हूं आप सब प्रदेश के विकास के लिए, हमारे वाराणसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 17 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाएं। हम सब मिलकर वाराणसी में अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं करेंगे,
अच्छे कॉलेज खोलेंगे, लोगों को रोजगार के अवसर देंगे। कमलनाथ जी ने कहा था, यही कहा था, पहली बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों को रबी का समर्थन मिलेगा। हमारी धान 2500 में बिकेगी, खरीफ की भी। और चूंकि समय कम है, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपका बेटा लड़ रहा है, आपका भाई लड़ रहा है, आप मुझे आशीर्वाद दे। उस 17 तारीख को इस क्षेत्र से अहंकार का ताना से बंद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। 2 दिन अपने बूथ में रहे। ये खूब पैसे बांटेंगे, खूब दारू बांटेंगे, बर्तन बांटेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास यदि कुछ है तो आपका आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से वाराणसी सीट जीत के हम सम्मानी कमलनाथ जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं बुला रहा हूं हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले सम्मानी, हमारे बीच हमारे झाड़गांव के सरपंच भाई पवन चिखले जी, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की रीति से प्रभावित होकर के कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। मैं माननीय नाथ साहब से कहूंगा कि वो उसे, और इसके पश्चात हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी आशीर्वाद वाराणसी की आशीर्वाद देने आप सबको संबोधित करेंगे। धन्यवाद। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके जी, बौद्ध सिंह भगत जी, रामलाल सहारे जी, मेरे बहुत पुराने साथी, हीना काबरे जी, विशेश्वर भगत जी, गोकुल गौतम जी, जितेंद्र राजपूत जी, भोगेश पटेल जी, राम कुमार नगपुरे जी, महेश सहारे जी, हमारे विशाल बोगची जो भंडारा के भूतपूर्व सांसद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सब सम्मानित हैं। आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं। मुझे आज मलाजखंड की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। बालाघाट जिले में आकर मुझे गुजिया और इमरती का मीठा स्वाद भी मैं याद करता हूं। मैंने लिखीराम काबरे के साथ बालाघाट के बहुत सारे गांव घूमे, तो यहां की मैंने बहुत सारी मिट्टी खाई है। आज आपको ताजुब होगा कि मैंने सबका नाम लिया पर विक्की पटेल का नाम नहीं लिया। विक्की पटेल तो आपके उम्मीदवार हैं, पर मेरे साथी हैं। और ये मैं आज छिंदवाड़ा छोड़ के आया हूं कि विक्की पटेल जो मेरे साथी हैं, इनको मैंने चुना है यहां से चुनाव लड़ने के लिए। ये तो आपका विकास करेंगे, पर यहां के विकास की जिम्मेदारी कमलनाथ की भी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहां विकास का एक नया इतिहास शुरू करेंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर मुझे बल और शक्ति दी, मुझे आपने हिम्मत दी, और मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें यहां बैठी हैं। माता और बहनों, मैं आपका आभारी हूं। आप घर चलाती हैं। शिवराज सिंह जी कहते हैं वो आपको लाडली बहन के पैसे दे रहे हैं। 18 साल तो आप लाडली थी नहीं, 5 महीने पहले चुनाव के आप लाडली बन गई। वो सोचती है, शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि हमारे लाडली बहन कहने से 5 महीने पहले चुनाव के ये इनको गुमराह कर लेंगी। चिंता मत करिएगा, 30 दिन में हमारी सरकार आने वाली है। हम 1500 रुपए आपको देंगे, माता और बहनों को 1500 देंगे, और माताओं बहनों गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे। हमारी माताएं और बहनें घर चलाती हैं। पुरुष तो मजबूत हो जाते हैं, पर माता और बहनों की रक्षा कमलनाथ करेंगे।
ये शिवराज सिंह जी तो गैस सिलेंडर से 3.5 महीने से 4 महीने से कह रहे हैं ये गैस सिलेंडर हम 450 में देंगे। कहा किसी को गैस सिलेंडर 450 में मिला? शिवराज सिंह की झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इन्होंने 2500 घोषणाएं करी, 2500 घोषणाएं करी। जहां पुल नहीं होता, जहां नदी नहीं होती, वहां भी पुल की घोषणा कराते हैं। ये शिवराज सिंह जी है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि आपने ये 18 साल में क्या दिया? शिवराज सिंह जी आपने क्या दिया? आपने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया और कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना की मौत दी। आपने भर्ती घोटाले दिए, बलात्कार दिया और एक और चीज शिवराज सिंह जी ने दी, बताऊं क्या? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर का प्रश्न है, बालाघाट के भविष्य का प्रश्न है। 17 तारीख को जो चुनाव है इसका क्या मायने है? मैं तो 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 17 को जो चुनाव है ये केवल एक उम्मीदवार और एक पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो 17 तारीख को है ये बालाघाट के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। यहां मैं आया, ये नौजवान खड़े हैं। बड़ी चिंता होती है, खुशी होती है, पर बड़ी चिंता होती है मुझे इन नौजवानों को देख के, क्योंकि आज का नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर नौजवानों जो हमारे प्रदेश का और हमारे बालाघाट का निर्माण करेंगे, अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे बालाघाट और मध्य प्रदेश का? ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे नौजवान, 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। 1 करोड़। शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं हर 10 महीने 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, ये छोड़िए, झूठ बोलना छोड़िए, आप रिक्त पद भर दीजिए, बैकलॉग भर दीजिए, ये काम पहले करिए। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश। आप सब यहां आए हैं, आप भ्रष्टाचार के या गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार के शिकार है। भ्रष्टाचार हर चीज में गांव से शुरू होता है। मैं तो सुनते हुए आ रहा हूं, कहते हैं पैसे दो काम लो। 50 एकड़ किसी की जमीन है, पैसे दो और नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये भ्रष्टाचार है। आज ये चौपट प्रदेश तो बना दिया है, ये शिवराज सिंह जी की देन है। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, खंबे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं, बिजली है तो ट्रांसफार्मर नहीं। ये आज हाल है मध्य प्रदेश का। और शिवराज सिंह जी यहां आते हैं, उनको इन नौजवानों का चेहरा नहीं दिखता। आज के नौजवान जिसमें एक तड़फ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। शिवराज सिंह जी को ये नौजवान नहीं दिखता, शिवराज सिंह जी को ये नौजवान नहीं दिखता। ये किसान कहते मैं किसान का बेटा हूं।
आज सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों की मध्य प्रदेश में, और इनको किसान की पुकार खाद के लिए, न्याय के लिए इनको सुनाई नहीं पड़ती, इनकी आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, विकास किसका हुआ? कमीशन का हुआ। विकास भ्रष्टाचार का हुआ। और शिवराज सिंह जी, आपने झूठ बोलते हुए, शिवराज जी का तो खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले हुए, और 15 महीने हमारी सरकार बनी थी, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। हमने 11.5 महीनों में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में पहली किश्त में माफ किया, और बालाघाट जिले में 85,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया 207 करोड़ रुपए का। हमारी सरकार नहीं रही, हम दूसरा किश्त चालू कर रहे थे। हमारी सरकार बनेगी, हम बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। हम चाहते हैं कि किसानों के हाथ में मजबूती आए। मैंने कौन सी गलती करी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी 100 रुपए 100 यूनिट। आज बिजली का बिल देख लीजिए, अब फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और अब तो 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ में आपको बिजली दी जाएगी। कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा पाप मैंने किया कि 11 महीने में 1000 गौशाले बना दिए? 1000 गौशाले मैंने बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुनाह किया कि हमने पेंशन बढ़ाई? कौन सा गुनाह किया मैंने कि हमने विवाह का पैसा, अब तो विवाह के लिए हम 1,01,000 रुपए देंगे। तो अंत में याद रखिएगा, ये चुनाव सत्ता का नहीं है, सच्चाई का चुनाव है। और जो बटन आप दबाएंगे, आप जो बटन दबाएंगे 17 तारीख को, विकी पटेल का तो बटन दबाएंगे, पर सबसे आवश्यक आप सच्चाई का बटन दबाएंगे। और सच्चाई का बटन दबाएंगे तो इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारी माताओं और बहनों के चेहरे में मुस्कुराहट होगी। सच्चाई का बटन दबाइएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि विक्की और मैं मिलकर हम अपने वाराणसी के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। ये मेरा आप सबसे वचन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा शुरू होगी, वाराणसी का कांग्रेस का झंडा विधानसभा पर लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोवारी समाज के लिए गोवारी समाज के लिए गोवारी समाज की समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं ग्वारी समाज की है। कोई कुछ कहता है, पर मैंने कह दिया ये सब समस्याएं का समाधान तो कमलनाथ होंगे, और कमलनाथ आपके बीच में आके आपको मेरा कुर्ता पकड़ के सब अपना काम करवा लेना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो प्यार और विश्वास आपने दिया है, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, बल और शक्ति मिली। ये प्यार और विश्वास आप मुझे हमेशा देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमलनाथ जी। हमारे निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी।